अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। चलते हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की तरफ। मन्नत मुराद ड्रामे में अब तक आपने देखा है कि मन्नत और मुराद अलग अलग हो चुके हैं। मुराद जो कि मन्नत को थप्पड़ मारता है और मन्नत बराबर में थप्पड़ मार देती है। इस वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो जाती है और मन्नत जो है घर छोड़ के चली जाती है। अब आगे की सिचुएशन ये है कि मुराद की सारी बहनें मुराद के घर में ही रुकी हुई हैं, जिनकी वजह से मन्नत उस घर में रहना नहीं चाहती। जब उसका भाई कहता है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, तुम मुझे बताती, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्योंकि मन्नत ने खुला का नोटिस भेज दिया था, क्योंकि मन्नत तो उसके साथ अब रहना नहीं चाहती। उसने अपने बड़े भाई की बात का पास रखा और मुराद के लिए खुला का नोटिस भेज दिया। यही बात तो मुराद की माँ कह रही है उसको छोड़ दो, लेकिन मुराद जो है उसको छोड़ने पर आमादा नहीं था। लेकिन जब मन्नत का खुला का नोटिस देखता है तो उसको दिली रंज होता है। जब उसका दोस्त उसको समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, उसको क्यों छोड़ना चाहते हो, लेकिन मुराद कहता है मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन खुला का नोटिस तो उसकी तरफ से आया है। वो खुद को कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहती। हर आज तक उसने कोई बात भी मेरी मानी नहीं है। वो तो अपनी भाभी के भाई में इंटरेस्टेड है और उससे शादी करना चाहती है, इसलिए मुझे छोड़ना चाहती है। जब अज़रा को भी मुराद यही बताता है, तब वो अज़रा उसको कहती है कि तुम 1 मिनट ये बात पहले मन्नत से कंफर्म कर लो, फिर ये बात कहना, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। लेकिन मुराद जानता है कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। उधर मन्नत जब उसके भाई के साथ जाती है बाहर, तो वो उससे पूछता है अगर तुम श्योर हो तो इस बात का कदम उठाना। वो कहती है मैं मुराद के बगैर रह सकती हूँ। मन्नत ने कहा है मैं मुराद के बगैर रह सकती हूँ। तुमने मुझे रोते हुए कभी देखा है? मुराद के लिए मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ। वो बुज़दिल है, अपनी माँ के सामने उसका हो जाता है और मेरे सामने मेरा। उसके पाँव पकड़ के गिड़गिड़ाता है, हर वक्त माफ़ी मांगनी पड़ती है। मुराद अब हर तरफ से अपनी सिचुएशन में फंसा हुआ है। जब रो रहा होता है तो उसकी बहन आती है, कहती है इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मेरी वजह भी है, क्योंकि मैं घर आकर बैठ चुकी हूँ। तब मुराद उसको कहता है कि भाई ने फ़ोन उठाया है, तो वो कहती है नहीं उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुराद भी उसको फ़ोन करता है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि उसे तो एक बेस्ट ऑफ़र आई हुई है। उसकी जो बॉस है वो उससे शादी करना चाहती है। अब वो अपनी बेटी और बच्ची को भूल जाना चाहता है। मन्नत भी उधर यही कहती है अपने भाई को कि उसकी बहनों का पैचअप तुम करवा सकते थे, उसकी बहन जो घर में आई उसको भेज सकते थे। वो कहता मैं से सब कुछ कर देता, लेकिन इसके लिए खुला लेने की क्या ज़रूरत थी? छोटे मोटे मसले तो होते ही रहते हैं घरों में। लेकिन ना तो मन्नत इस बात को समझ रही है और ना ही मुराद। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ना मन्नत माफ़ी मांगना चाहती है और ना मुराद कंप्रोमाइज़ करना चाहता है। अब मन्नत के अभी भाई के पीछे सपोर्ट है और उधर मुराद की माँ की सपोर्ट है मुराद के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि मुराद जो है वो मन्नत को छोड़ दे। मैं अपने पोते पोतियों की हसरत लिए बगैर ही लगता है इस दुनिया से चली जाऊंगी, क्योंकि पोते पोतियों की ख्वाहिश पर तो तुम्हारी बेगम ऐसे मुंह बनाती है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। उधर दूसरी तरफ मुराद कि जब मन्नत खुला का नोटिस भेज देती है, मन्नत की भाभी उसके अपने शौहर को कहती है ये कोई ऐसे आप लोग करें। जब मेरा भाई चाहता था मन्नत से शादी करना, तब वो तो कभी किसी ने बात मानी नहीं। अब मन्नत का तलाक करवा कर तो मेरे भाई के मरने चढ़ते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन उसका भाई कहता है तुम एक दफ़ा अपने भाई से तो पूछ लो, हो सकता है वो मन्नत को ही चाहता हो। उधर मुराद जो है बहुत अपसेट है, दिल ही दिल में रोता है और जलता उठता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि मन्नत जो है अब उसके साथ रहना नहीं चाहती। उसके घर की सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। उसकी बहनें आ चुकी हैं, बल्कि जिस दिन से पता चला है कि मन्नत और मुराद ने पसंद की शादी की है, इसी बात को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ना तो उसकी माँ उसको एक्सेप्ट कर रही है और ना ही मन्नत उसकी माँ को और बहनों को एक्सेप्ट कर रही है। अब